अचानक सिर घुमाकर देखा तो लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। ट्रक पर सवार दो लोग उन्हें बुरी नियत से देख रहे थे। कैदियों वाली गाड़ी ने तुरंत रिवर्स लिया। वे गाड़ी मोड़ने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक डंपर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। उस भयानक टक्कर से गाड़ी का इंजन पूरी तरह बंद हो गया और अंदर बैठे लोग भी पूरी तरह बौखला गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सामने वाले ट्रक और पीछे वाले डंपर ट्रक से दो हमलावर नीचे उतरे। लगातार गोलियां चलने लगी। गाड़ी में सवार लोग बीच में फंस गए थे और उनके पास पलटवार का कोई मौका नहीं था। जैसे ही एक हमलावर की मैगजीन खाली हुई, पुलिस वाले को मौका मिल गया। उसने उसे गोली मारकर गिरा दिया और तेजी से आगे बढ़ा। वो दूसरी तरफ से पीछे घूमकर जाना चाहता था, लेकिन दूर एक स्नाइपर उस पर नजर गड़ाए बैठा था। इधर लड़ाई अभी भी जारी थी। होश में आते ही पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग शुरू की, पर वे गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे। उनका मारा जाना अब बस कुछ ही समय की बात थी। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। पीछे से घूमने वाला शख्स हमला करने ही वाला था, लेकिन स्नाइपर लगातार उसे देख रहा था। एक दबी हुई आवाज के साथ चारों पुलिस वाले अपनी जान गंवा बैठे। अब सिर्फ कैदी ब्रैंडन बचा था। उसने अपनी हथकड़ियां खोली और फुर्ती से दो बंदूकें उठा ली। वो अपनी तरफ बढ़ रहे हमलावरों पर नजर रखने लगा। ब्रैंडन को लगा कि सब खत्म हो गया और वो वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। तभी जमीन पर गिरा एक हमलावर अचानक होश में आ गया। इतना ही नहीं, दूर बैठे स्नाइपर ने भी ड्राइवर की सीट पर बैठे ब्रैंडन पर निशाना साध लिया। स्नाइपर हैरान था, क्योंकि ब्रैंडन की फुर्ती बहुत तेज थी। ब्रैंडन के भी पसीने छूट रहे थे। वो मरे हुए ड्राइवर के पीछे छिप गया और एक लंबी बंदूक से गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया। आखिरकार गाड़ी चल पड़ी। पीछे से एक ग्रेनेड अचानक उसकी ओर आया, पर ब्रैंडन बाल बाल बचा और तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। मिशन फेल होने पर स्नाइपर ने अपने ही साथियों को मार दिया ताकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। वहां से भागने के बाद ब्रैंडन अंधेरा होने पर ही बाहर निकला। वो एक पार्किंग में पहुंचा और एक बिना लॉक वाली कार ढूंढ ली। वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, तभी पीछे से पुलिस के सायरन की तेज आवाज सुनाई दी। ब्रैंडन धीरे से खड़ा हुआ। दो पुलिस वालों ने उसे घेर लिया था, लेकिन ब्रैंडन गिरफ्तार नहीं हो सकता था, क्योंकि उस पर एक बड़े आदमी की हत्या का आरोप था और वो फरार था। उसने सरेंडर करने का नाटक किया और जैसे ही पुलिस वाले ढीले पड़े, उसने हमला कर दिया। वे मामूली पुलिस वाले उसका मुकाबला कैसे कर पाते? उसने 10 सेकंड में उन्हें धूल चटा दी। फिर एक की बंदूक छीनी और तमाशा देख रहे एक शख्स की कार लेकर तेजी से पार्किंग से बाहर निकल गया। इसके बाद उस लड़के की मदद से ब्रैंडन मोन्टाना जाने वाले एक ट्रक में सवार हो गया। कुछ समय बाद ब्रैंडन एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसके पिता थॉमस अकेले रहते थे। ब्रैंडन ने अपने पिता को पिछले कुछ दिनों की आपबीती सुनाई। डियाज नाम का एक बड़ा अफसर ट्रेड बैन हटाने वाला था कि तभी उसकी हत्या कर दी गई। कातिल एक माहिर स्नाइपर था, जिसने 800 मीटर दूर से सटीक निशाना लगाया था। दुनिया में ऐसे सिर्फ 5 स्नाइपर हैं और ब्रैंडन उनमें से एक था, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो घर पर गेम खेल रहा था। तभी छत पर हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजी और एक स्पेशल टीम ने उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया। फिर बिना कुछ पूछे उन्होंने ब्रैंडन को जमीन पर पटक दिया। उसे पकड़कर ले जाया जाने लगा। जाते वक्त वो सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ब्रैंडन को सिएटल में बने एक सेफ हाउस ले जाया गया। डियाज की हत्या के जुर्म में उसे पकड़ा गया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो माहिर था, बल्कि इसलिए क्योंकि स्नाइपर वाली जगह पर एक बाल मिला था। जांच के बाद वो बाल ब्रैंडन का निकला। साफ था कि उसे फंसाया जा रहा था, लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहा था कि वारदात के वक्त वो कहां था और उसका गवाह कौन है। यहाँ कोई नतीजा नहीं निकलता देख ब्रैंडन को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जा रहा था, पर रास्ते में हमला हो गया और वो किस्मत से बच निकला। अब कोई रास्ता न देख हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। रास्ते में हमला करने वाले जरूर ब्रैंडन का मुंह बंद करना चाहते थे। इतनी बड़ी हिम्मत करने वाले लोग जरूर ताकतवर होंगे, इसलिए ब्रैंडन ने अभी सामने न आने का फैसला किया जब तक उसके पिता थॉमस सब पता नहीं लगा लेते। पर मुसीबत फिर भी पीछे पीछे आ गई। जांच कर रहे अफसर डोनाल्ड ने उस कार का पता लगा लिया जो ब्रैंडन ने पार्किंग से छीनी थी। रास्ते का पीछा करते हुए उन्होंने ब्रैंडन की लोकेशन ट्रैक कर ली। उन्हें शक हो गया कि वो थॉमस के पास ही गया होगा। एक टीम जल्द ही जंगल में पहुंच गई, लेकिन गलती से उनसे अलार्म बज गया। थॉमस ने मॉनिटर पर टीम को देख लिया। उसने तुरंत ब्रैंडन को एक बंदूक दी और फर्श के नीचे का गुप्त रास्ता खोल दिया जो सीधे बाहर निकलता था। ब्रैंडन के जाते ही टीम घर के बाहर पहुंच गई। थॉमस झोपड़ी से बाहर आया। उसे लगा कि उनका निशाना यहाँ नहीं है तो वे उसे कुछ नहीं करेंगे, पर तभी थॉमस जल्दी से वापस अंदर भागा। बाहर खड़ी टीम अब खुद निशाना बन गई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि दुश्मन कहाँ है और वे एक एक करके ढेर होने लगे। एक सिपाही ने दीवार के पीछे छिपकर दुश्मन की जगह पता लगाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने सिर निकाला, उनकी हर हरकत सामने वाले की नजर में थी। बस कुछ ही मिनटों में पूरी स्पेशल टीम का सफाया हो गया। सामने वाला वाकई कोई बड़ा खिलाड़ी था। थॉमस ने अपनी स्नाइपर गन निकाली और आवाज की दिशा में कातिल को ढूंढने लगा। ब्रैंडन भी एक ऊंची जगह पर चढ़ गया। उसने पहले अपने पिता के निशाने की दिशा देखी और तलाश शुरू की। झाड़ियों के पीछे छिपी बाज जैसी दो आंखें इधर ही देख रही थी। उसने थॉमस पर निशाना साध लिया था, पर वो गोली चलाने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि गोली चलते ही ब्रैंडन उसकी लोकेशन पकड़ लेता और उसे पल भर में खत्म कर देता। ब्रैंडन का भी यही हाल था। हालांकि वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था, पर दो टॉप के स्नाइपर्स के सामने वो बिना सोचे समझे कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वे जरा भी ढील नहीं दे सकते थे। वे बस वही एक दूसरे के सामने डटे रहे। किसी में भी पहली गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कोई हल नहीं था। बाकी दोनों के मुकाबले वो हमेशा के लिए यहाँ छिपकर नहीं बैठ सकता था। अचानक उसने जमीन पर गिरे अपने साथी को देखा और उसे एक तरकीब सूझी। वो भागना चाहता था, लेकिन ब्रैंडन ने उसे देख लिया। ब्रैंडन तुरंत थॉमस से मिला और सलाह मशवरा करने के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं से उसका पीछा करने लगे ताकि उसे नदी के किनारे घेरा जा सके। लेकिन ब्रैंडन के पास तजुर्बे की कमी थी। वो दुश्मन के
बिछाए जाल में फंस गया। शुक्र है कि थॉमस ने मदद की और दुश्मन के हाथ से बंदूक गिरा दी, जिससे दुश्मन की लोकेशन का पता चल गया। ब्रेंडन तुरंत उसकी तरफ लपका, लेकिन जैसे ही वे आमने सामने आए, दुश्मन ने उसे चाकू मारकर जख्मी कर दिया। दुश्मन ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रेंडन ने उसे पकड़ लिया और उसके कपड़े खींच दिए। वो असल में एक लड़की थी। ब्रेंडन हैरान रह गया और उसी एक पल की देरी का फायदा उठाकर लड़की वहां से गायब हो गई। ब्रेंडन ने तेजी से उसका पीछा किया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि लड़की वही उसका इंतजार कर रही थी। लड़की ने बगल से छिपकर हमला किया। वो बहुत फुर्तीली थी। उन दोनों की लड़ाई ऐसी लग रही थी जैसे कोई फुर्तीला शिकारी किसी भारी भरकम योद्धा से लड़ रहा हो। ब्रेंडन उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था, लेकिन वो लड़की बहुत बेरहमी से वार कर रही थी। धीरे धीरे ब्रेंडन के लिए उसे संभालना मुश्किल होने लगा। काफी जद्दोजहद के बाद ब्रेंडन को बुरी तरह बांध दिया गया। लड़की ने जैसे ही बंदूक उठाई, फिर से थॉमस वहां आ पहुंचा और उसकी जान बचाई। वे लड़की को पकड़कर लकड़ी के केबिन में ले आए। ब्रेंडन ने अपनी टीम के कैमरे के जरिए डोनाल्ड से संपर्क किया। ये लड़की इस बात का सबूत थी कि ये सब उसी ने किया है। उसने किसी के कहने पर डियाज का खून किया और इल्जाम ब्रेंडन पर मर दिया। डोनाल्ड ने तेजी से लड़की की असली पहचान का पता लगाया। उसका नाम यूरी है और उसका नाता एक खतरनाक गैंग से है। उसे बचपन से ही सिर्फ मर्डर करने के मिशन के लिए पाला पोसा गया है। डोनाल्ड को यकीन हो गया कि ब्रेंडन बेगुनाह है। उसने तुरंत उस केबिन में अपनी टीम भेजी ताकि ब्रेंडन और यूरी दोनों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। जल्द ही 2 गाड़ियां वहां पहुंची और उन्हें सेफ हाउस ले जाया गया। जांच के दौरान यूरी ने डियाज के कत्ल और ब्रेंडन को फंसाने की बात कबूल कर ली, पर अब एक नया सवाल सामने खड़ा था कि आखिर कौन डियाज की जान लेना चाहता था। पास खड़े एजेंट कोलोव ने बताया कि ये सब ट्रेड बैन को हटाने से रोकने के लिए किया गया है। अब तक की जांच के मुताबिक इस पूरी साजिश के पीछे एक दवा बनाने वाली कंपनी का मैनेजर है। ब्रेंडन ने फोटो देखते ही पहचान लिया कि वो आदमी उसका पुराना साथी क्लार्क मैककोनेल है, जिसने अब अपना नाम बदलकर डेरेक फीनिक्स रख लिया है। तभी डोनाल्ड ने यूरी को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर भेजने की तैयारी की, पर ब्रेंडन ने उसे रोक दिया। वो यूरी को मदद के लिए मना सकता था, क्योंकि यूरी को पक्का पता होगा कि डेरेक कहाँ छिपा है। इस तरह वे दुश्मन की चाल को उन्हीं पर भारी डालकर उसे पकड़ सकते थे। डोनाल्ड ने ब्रेंडन की बात मान ली और यूरी को वापस बुलाया। उन्होंने शर्त रखी कि अगर वो डेरेक का पता बताकर उनका भरोसा जीतने में मदद करती है तो बदले में उसे सजा से छूट मिल सकती है। यूरी मान गई और उसने डेरेक को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि वह ब्रेंडन को उसे सौंप देगी, लेकिन उसका पूरा पैसा उसे मिल जाना चाहिए। डेरेक सौदे के लिए तैयार हो गया और उसने मिलने का पता भेज दिया। इसी बीच एक आदमी पहले ही डेरेक के ठिकाने पर पहुंच चुका था। वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एजेंट रॉसन था। डियाज के कत्ल के बाद से ही वह इस केस के पीछे पड़ा था। बड़ी पहुंच होने के कारण उसने डोनाल्ड से पहले ही डेरेक को ढूंढ निकाला था, लेकिन वो बहुत बेपरवाह था और डेरेक को उसकी भनक लग गई। डेरेक ने उसे दबोच लिया और बाहर ले आया, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। डेरेक एक पूर्व कमांडो था, इसलिए रॉसन उसके सामने टिक नहीं पाया और बुरी तरह पिट गया। रॉसन अब मुकाबला करने की हालत में नहीं था। डेरेक उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज सुनते ही डेरेक ने रॉसन को छोड़ दिया। जाहिर था कि डेरेक के पीछे भी कोई और था। डेरेक ने रॉसन को बांध दिया। उसे लगा कि अभी इसे ठिकाने लगाना सही रहेगा, लेकिन चश्मा पहने उस आदमी ने मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके घर में मरे, खासकर तब जब सामने वाला एक सरकारी एजेंट हो। असल में ये सारा खेल उसी चश्मे वाले आदमी का था। वो एक दवा कंपनी चलाता था जो जल्द ही शेयर बाजार में आने वाली थी, पर डियाज ट्रेड बैन हटाना चाहता था, जिससे उसकी कंपनी को बहुत नुकसान होता और शायद वो कंगाल हो जाता। इसलिए उसने अपनी कंपनी के सिक्योरिटी हेड डेरेक से ये सब करवाया। उसे लगता था कि वो बस खुद को बचा रहा है। अब उनके रास्ते का इकलौता कांटा ब्रेंडन था। अगर वे उसका मुंह बंद कर देते तो सारा इल्जाम उसी के सिर मढ़ा जा सकता था। जैसे ही डेरेक कुछ करने वाला था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। यूरी ब्रेंडन को लेकर वहां पहुंच गई थी। वे दोनों सीधे बिल्डिंग की तरफ बढ़े। स्पेशल फोर्स की टीम आसपास छिपकर उन पर नजर रख रही थी। वे दरवाजे तक पहुंचे, पर डेरेक बहुत सावधान था। वो कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, क्योंकि यूरी की बातों से उसे शक हो गया था। डेरेक ने यूरी को कभी नहीं बताया था कि वो और ब्रेंडन पुराने साथी थे। उसे समझ आ गया कि ये कोई जाल हो सकता है। उसने उन दोनों को जबरदस्ती घर के अंदर बुलाया। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था और उन्हें अंदर जाना पड़ा। पर इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, साफ था कि ब्रेंडन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। डेरेक ने तुरंत उसका गला दबोच लिया। बाहर से स्पेशल टीम ने घर को घेर लिया। डेरेक को समझ आ गया कि वो घिर चुका है। उसने ब्रेंडन को ढाल बना लिया और आखिरी बार बचने की कोशिश करने लगा। डेरेक ने मांग की कि उसके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार किया जाए, वरना वो ब्रेंडन को जान से मार देगा। दूर छिपे हुए थॉमस ने देखा कि उसका बेटा खतरे में है। उसने तुरंत डेरेक पर निशाना साधा, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। थॉमस को बरसों पुरानी वो घटना याद आ गई जब उसके एक गलत शॉट की वजह से उसके साथी की जान चली गई थी। इसलिए वो गोली चलाने से डर रहा था। जब वो मन ही मन इस कशमकश में था, तभी रेडियो पर उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वो उसे अपने अतीत के डर को पीछे छोड़ने की हिम्मत दे रहा था। ब्रेंडन को अपने पिता पर पूरा भरोसा था। ये सुनकर थॉमस का आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने 1 किलोमीटर दूर मौजूद उस निशाने पर अपनी नजरें टिका दी। एक ही सटीक गोली ने सीधा वार किया। जैसे ही मुख्य खतरा खत्म हुआ, अब बस वो चश्मे वाला आदमी बाकी रह गया था। उसने भागने की कोशिश की, पर यूरी ने उसे रोक लिया और एक जोरदार लात मारकर उसे वापस अंदर गिरा दिया। दूसरों को फंसाने का ये सारा खेल अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।